मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बस लक्ष्मण के लिए रेखा। जी हां, यूं तो कांग्रेस में खुलकर बोलने की परंपरा रही है, लेकिन अगर किसी नेता ने गांधी परिवार को नसीहत दी तो शायद इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और कार्रवाई हो सकती है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी थी। उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब तक लक्ष्मण सिंह तमाम ऐसे बयान देते रहे जिन पर विवाद होता रहा, लेकिन पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी विवादित बयान दिए, कांग्रेस तब भी चुप रही। लेकिन गांधी परिवार को दी गई नसीहत लक्ष्मण सिंह पर भारी पड़ गई। वहीं अब इस कार्रवाई पर बीजेपी चुटकी ले रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस को जो आईना दिखाता है उस पर वो एक्शन लेती है। खैर, इस कार्रवाई ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। राहुल गांधी से भी कहूंगा, इनसे समर्थन कीजिए आप। हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी जो सरकार भंग करी, और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो है, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। शायद इसी बयान का खामियाजा अब लक्ष्मण सिंह को भुगतना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले पर लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को सोच समझकर बोलने की नसीहत क्या दी। पार्टी ने इन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब भले ही कांग्रेस नेता एक दूसरे पर कितना भी कीचड़ उछाले, आरोप लगाए, वो सब माफ है, लेकिन गांधी परिवार पर कुछ भी बोलना लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा था। लिहाजा दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खैर, लक्ष्मण ने तो जिस दिन ये बयान दिया था उसी वक्त कह दिया था कि अगर उन्हें पार्टी से निकालना है तो निकाल दे। हालांकि अब इस कार्रवाई पर कांग्रेस का कहना है कि लक्ष्मण सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए गाज गिरी है। अनेकों बार लक्ष्मण सिंह जी ने इस तरह के बयान दिए जो पूरी पार्टी को असहज करने वाले थे, फिर भी पार्टी ने उसको अनदेखा किया। लेकिन ये बयान देना, पिछले दिनों उनका ये बयान जिसपे उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, ये बयान बहुत दुर्भाग्यजनक था और पार्टी ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, जिसके कारण से पार्टी ने उन्हें 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कुछ दिन पहले मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर पूरी कांग्रेस उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, लेकिन हरदा की टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतर आए। हालांकि ये तो ताजा मामला है। कांग्रेस में और भी कई ऐसे नेता हैं जो लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं, फिर उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार पर बोलने वालों पर ही कार्रवाई होती है? खैर, अब इस मामले में बीजेपी चुटकी ले रही है। तो कभी कभी लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं। तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है, ये मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं, और शायद वही लक्ष्मण सिंह जी के साथ। कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ इतने बयान दिए कि एक किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन इन नेताओं पर लक्ष्मण सिंह जैसी कार्रवाई कम ही देखने को मिली। शायद कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन गांधी परिवार को नसीहत देने की नहीं, और कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा उस पर गाज गिरना लाजमी है। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लक्ष्मण सिंह का क्या स्टैंड रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या लक्ष्मण सिंह को राहुल गांधी को नसीहत देने की सजा मिली? दूसरा सवाल, कांग्रेस के कई नेताओं ने विवादित बयान दिए, उन पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा सवाल, क्या गांधी परिवार को सलाह देना अनुशासनहीनता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेता गजानन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गजानन जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे और उम्मीद है कि जैसा आपका नाम है वैसे ही दर्शकों को जवाब भी मिलेगा। क्या लक्ष्मण सिंह ने गलत बयान की थी, सलाह गलत दी थी, या गांधी परिवार को नसीहत देना पार्टी में अनुशासनहीनता है? क्योंकि बीडी शर्मा कह रहे हैं सच का आईना जो दिखाता है कांग्रेस में उसका हश्र यही होता है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले बीडी शर्मा अपने उन विधायकों पर कार्रवाई कर लें। सबसे पहले बीडी शर्मा अपने उन महापौरों पर कार्रवाई कर लें जो अपने खुद की पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, और उन पर कार्रवाई कर ले जो देश के खिलाफ जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर ले जो महिलाओं के खिलाफ जा रहे हैं। बाद में हमें नसीहत और हमारे ऊपर बात करें। पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि अपन क्या कर रहे हैं। रही बात लक्ष्मण सिंह जी की, तो लक्ष्मण सिंह जी तो इससे पहले भी बीजेपी में थे। इनको बीजेपी में जाना होगा। जिसे भी बीजेपी में जाना होता है, जिसे भी टीआरपी हासिल करनी होती है, वो सीधा गांधी और नेहरू परिवार पर आक्षेप लगाता है, चाहे वो कंगना राणावत हो, चाहे वो लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो। अभी आप ही के देखिएगा बीजेपी में जाने के लिए आपके बीडी शर्मा ही और बीजेपी के बड़े बड़े नेता लक्ष्मण सिंह जी को माला पहनाएंगे और बीजेपी में उनका स्वागत करेंगे। पार्टी ने और अनुशासन समिति ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित ही तौर पर बिल्कुल सही लिया है, और ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी होंगी। नहीं, आगे भी लेकिन होंगी। गजानन जी अब कार्रवाई क्यों, जब उन्होंने गांधी परिवार के बारे में बोला, और ऐसा क्या बोला? अच्छा, क्या बोला आप जिसे गलत मानते हैं? आप गलत मानते हैं जो बोला है? हाँ, वो अभी से नहीं, वो पिछले कई पिछले सालों पे से कार्रवाई नहीं हुई है ना, तब कार्रवाई कर देते हैं इस आप। बात को लेकर नहीं, उनको कई बार हिदायत दी गई कि कम से कम अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई बात हो, तो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखना चाहिए। वो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पहली बार नोटिस दिया है, पहली बार कार्रवाई हुई है। पहले ना आपने नोटिस दिया, ना जवाब तलब किया, ना कार्रवाई की। हमारे यहाँ बीजेपी की तरह नोटिस देकर सिर्फ खाना पूर्ति नहीं की जाती, या कार्यालय में बुलाकर विधायकों को तलब नहीं किया जाता। आपके जो विधायक हैं, उमा भारती जी के जो भतीजे हैं सागर, वो तो बुलाने के बाद भी नहीं आए कार्यालय, लेकिन हमारे यहाँ अगर नोटिस दिया है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये साबित किया है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में और अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने। तो ये तो साबित कर दिया। ये तो बताइए कि लक्ष्मण सिंह ने जो बोला था वो गलत लगता है? क्या बोला था आप ये मीडिया तय नहीं करेगी कि लक्ष्मण सिंह जी ने किस बात अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि गलत है कि सही है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। पहले लक्ष्मण सिंह जी ने कई बार पहले पे कार्रवाई नहीं की ना आपने? मुकेश नायक को सुना है, पहले भी मुकेश नायक कई बार बोल चुके हैं, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। जो कार्रवाई हुई है अभी राहुल गांधी पर बोलने पर हुई है, रावत बाड्रा पर बोलने पर हुई है। हमारे यहाँ पर पार्टी में अनुशासन समिति बनी है, मध्य प्रदेश में भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। एआईसीसी के द्वारा जब अनुशासनहीनता की कार्रवाई की पूरी समिति ने उन्हें दोषी पाया गया और फिर उसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। वो तो मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन आप कर रहे हैं पहले भी बयान दिए, जो अभी बयान दिए, जो सवाल उठ रहे हैं कि गांधी परिवार पर अभी तो वही बात हो गई कि हम तो सनम रुआ से बैठे थे और इतने में भैया आ गए कि कार्रवाई अभी होनी थी और उससे पहले ये बयान वाली बात आ गई। तो सीधी सी बात है। अरे तो बयान नोटिस भी उसी पर दिया ना, कार्रवाई होनी थी, पहले नोटिस दे दिया होता, बीच में बयान आ जाता तो समझ में आता ना। उससे पहले लक्ष्मण सिंह जी को वरिष्ठ नेताओं ने हिदायत दी, वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क भी किया और उनसे कहा कि अगर आपको कोई बात रखनी है तो पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रखिए। इस तरह सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से बात नहीं रखी जाएगी। आपको याद होगा कि हमारे जब G20 बनी थी उस वक्त भी माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि इस तरह से मीडिया तय नहीं करेगी और ना ही मीडिया पर पार्टी फोरम की बात रखी जाएगी। जो भी बात रखना है मीडिया पर क्या रखा? वो तो आपके अपने लोगों के बीच में रख रहे थे। नहीं, हमारे अपने लोगों के बीच में नहीं, वो खुलेआम सार्वजनिक रूप से सभी
जिनके लिए जो भी सार्वजनिक रूप पर पार्टी की बात, अगर आपको पार्टी से कोई आपत्ति है, पार्टी के नेताओं से कोई आपत्ति है, पार्टी की बात अगर है, तो आपको इसी पार्टी मंच फोरम पर रखना मेरी चाहिए। डिबेट में आपके दर्जनों प्रवक्ताओं ने, आपके शीर्ष नेताओं ने कहा कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो बोलने की आजादी है। बोलने तब की तो कार्रवाई आजादी नहीं हुई। संविधान, बोलने की आजादी संविधान देता है, हमारे यहाँ नहीं। अब भाजपा में भले ही बोलने की आजादी नहीं होगी, काम करने की आजादी नहीं होगी। अरे आप एकदम बिल्कुल पलटी नहीं मार सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ तो सैम प्रतोला से लेकर तमाम नेता बोलते हैं। नागपुर का चलता है, वो तय करते हैं कि किसको पार्टी में रखना है, किसको नहीं करना, चाहे वो किसी भी सीमा को चलिए लांघ ठीक है, जाए। मैं जवाब ले लेता हूं वाणी जी से। वाणी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वो कह रहे हैं हमने तो अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर दी, नोटिस दिया, और आप तो अपने महापौर पर कार्रवाई नहीं कर पाते, आप नगरपालिका अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं कर पाते, आपके दो विधायक प्रीतम लोधी से लेकर तिवारी तक क्या क्या बोल जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर हमें नसीहत किस आधार पर दे रहे हैं? सबसे पहले आपके श्रोताओं को मैं राम राम करूंगी और आप सबको, ब्रिजेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और प्रदीप जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, कांग्रेस में कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट कल्चर कहाँ से आया है? विलायती संस्कारों से। इसलिए ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संविधान नहीं है। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने एक चीज तो स्वीकारी कि हम वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी को स्वीकारते हैं। इंदिरा गांधी कौन थी? आपकी मेरे बोलने दीजिए गजानन जी, आप बीच में ना बोले, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप देखिए ब्रजेश जी, अगर मुझे आपने अगर डिबेट में आ जाने दीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे ना, वो पूरी शांति से सुन रही थी, आपने तमाम आरोप लगाए, आप जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा ना, आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा कि आप उनके आरोपों का जवाब दे सके। गजानन जी प्लीज। इंदिरा गांधी इस देश की एक बहुत जानी मानी प्रतिष्ठित वरिष्ठ नेत्री है। राहुल गांधी ने क्या किया? जूते पहनकर उन पर पुष्प माला चढ़ाई। क्या ये संस्कार हैं? उन पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर बोल रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे थे? ब्रजेश जी, मोदी जी क्या कर रहे थे? गजानन जी प्लीज सुन तो लीजिए। असल में इतनी बौखलाहट है कांग्रेस में। देखिए, राहुल गांधी के कृत्य तो आप और हम यहाँ देश में विदेश में भी जानते हैं, उसके गुणगान हम क्या गाएं। अब आपके चैनल पे बहुत उस पर चर्चा हो चुकी है। हम जानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को भी अपमानित किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि ये लंगड़े घोड़े हैं, मतलब कांग्रेस अस्तबल है। अब मुझे ये बताइए, कांग्रेस के ये राहुल गांधी एक सांसद हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं? क्या वो कोई और वरिष्ठ पद नेता है? प्रतिपक्ष है भाई वो। बस मैं यही सुनना चाह रही थी, मैं यही सुनना चाह रही थी। एलओपी है। अब आप सुनिए, अगर नेता प्रतिपक्ष इतने ओछे स्तर तक गिर सकता है अपने आचरण में, अगर नेता प्रतिपक्ष इतने घटिया स्तर के बयान दे सकता है इस देश में, अगर नेता प्रतिपक्ष को अपने पद की गरिमा नहीं है, शांत रहिए, शांत रहिए, महिलाओं को शांत रहिए। आप लोग महिला विरोधी हैं, इसलिए आप ऐसे विरोध कर रहे हैं इस चैनल पे। आप लोग देश के संस्कारों का हनन करते हैं और लक्ष्मण सिंह ने आपको सचमुच नहीं न दिखाया, इसलिए आप लोगों को ऐसे अनुशासन की कार्रवाई अगर कोई और होगा आपकी पार्टी में, आप कतई ना करते। चाटुकारिता की परम सीमा पार कर चुके हैं आपके वरिष्ठ प्रवक्ता, ये भी नहीं जानते हैं कि चाटुकारिता की सीमा वो पार कर रहे हैं। आप लोग सच, आप लोग राष्ट्रवाद के विरुद्ध हैं। आप लोगों की मानसिकता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी को बस उनकी आलोचना। लेकिन दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद पर को भी तो देखा जाता है ना। आपने क्या कार्रवाई की फग्गन सिंह कुलस्ते पर, आपने क्या कार्रवाई की विजय शाह पर, आपने क्या कार्रवाई की कार्रवाई ब्रजेश जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, हम और आप उस पर आलोचना करें। क्या कार्रवाई हुई? अच्छा, नरेंद्र प्रजापति पे क्या कर दिया सारी कार्रवाई अनुशासनहीनता की जो हमारा जो फोरम होता है उसके तहत बिल्कुल होती है। वो गजानन जी शांत हो जाइए। जिस पार्टी का कोई संविधान नहीं, जिस पार्टी की कोई नीति रीति नहीं, जिस पार्टी में कोई नेता नहीं, सिर्फ राहुल गांधी की चाटुकारिता के फॉलोअर्स है,
उसमें आप आपकी कार्यकारी सब सफल दिखा दिया कि देश की सेना ठीक को है, उनके ऐसे चरणों में ऐसे रखना डिबेट है। नहीं होती गजानन जी। अरे एक एक करके बोलते हैं तो दर्शकों को अजय समझ राय में को आता है निलंबित करिए आपका यूपी से। दोनों का पक्ष। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष सीधी अजय राय को तुरंत निलंबित करिए। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं, आप दूसरे दौर में आता हूं आपके पास। ठीक है गजानन जी, वाणी जी, तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह ने जो बात कही थी, क्या गांधी परिवार पर सवाल उठाए थे, इस वजह से यह कार्रवाई हुई है? क्योंकि कांग्रेस में से तमाम नेता हैं, यदि कांग्रेस की ही हम बात कर लें, कि वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, पार्टी की लाइन से हटकर दे चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। खुद लक्ष्मण सिंह सैकड़ों बार हम कह सकते हैं कि इस तरह की नसीहत दे सके, चाहे भारत जोड़ो यात्रा पर हो, चाहे अन्य मामलों पर हो, लेकिन कार्रवाई अब हुई है। क्यों, क्या मायने हैं इसके? लेकिन निश्चित तौर पर ब्रिजेश जी, जब मुखिया के ऊपर कोई भी ब्लेम आता है तो निचले स्तर पे जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। और मुखिया तो उन्होंने खड़गे जी है ना भाई। बिल्कुल मुखिया खड़गे हैं, लेकिन कमान किसके पास है ये भी देखना पड़ेगा ना। कमान तो गांधी परिवार के पास हमेशा रही और मुझे लगता है कि आने वाले समय में रहेगी भी। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, किसी व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष करना ये बड़ी बात है और इसीलिए पार्टी ने कार्रवाई की है। आप किसी भी पार्टी में जाइए, चाहे लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधा कहा था ना तिवारी जी कि ये बचपना कब तक सहेंगे, ये नादानियों की वजह से पार्टी का ये हसर हो गया। तो इसमें कोई गलत लगता है आपको? लक्ष्मण सिंह जी को रास्ता चाहिए था, तो वो पिछले कई सालों से वो सत्ता के साथ रहने वाले व्यक्ति है, वो इसलिए उन्होंने एक रास्ता अपना लिया कि मुझे सीधे पार्टी विरोधी बयान देने और तो कौन भेज रहा है राजसभा भाई उनको? आप तो भेज सकते नहीं है, बीजेपी ने ज्वाइन किया नहीं है उनको। कुछ दिनों बाद एक बयान पे क्या, वो तो इतने सालों से बयान दे रहे हैं, कौन राज्यसभा भेज रहा है? कुछ दिनों बाद देख लीजिएगा, वो बीजेपी के मंच पे दिखाई देंगे, वो बीजेपी की माला पे नहीं है, बीजेपी के गमछा पे। मतलब आप जो 6 बार सांसद है गजानन जी, 6 बार सांसद रहा, 2 बार विधायक रहा, आपकी पार्टी के शीर्ष नेता का अनुज है, और आपने एक बयान पर उनकी निष्ठा तमाम चीजों पर पानी फेर दिया कि बीजेपी के आदमी है। क्या सोच कर बोलते हो आप लोग? हमारे सबसे वरिष्ठ मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम नेता के भाई होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई हुई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी पार्टी के लिए और इस देश के लिए। और लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रहे हैं, वो राज्यसभा जाने के लिए ऐसा बयान दिया है। अरे आप तो देखिएगा, अभी कुछ दिनों बाद हम और आप फिर से दोबारा कभी न कभी मिलेंगे। जरा गजानन जी को पूछिए कि पार्टी के मुखिया का मतलब क्या होता है? क्या वो वाणी जी लीडर के वो प्रदीप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूँ। दीदी हमारे पार्टी के मुखिया जो है माननीय खड़गे जी हैं, प्लीज आ जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ भाई आपके पास ही आ रहा हूँ। भोपाल आकर किस मायने सबको लंगड़ा घोड़ा बताया है? ठीक है देखिए विजय जी, लक्ष्मण सिंह जी ने रावत पर डायरेक्ट प्रहार किया, राहुल गांधी जी पर डायरेक्ट बात कही, तो मुझे लगता है कि रावत बाड्रा क्या कह रहे थे तिवारी जी, आपको पता होगा? वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इस वजह से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि बचपना है, ऐसी नादानियां ना करें। राहुल गांधी भी सोच समझकर बोले, उनकी नादानियों से पार्टी को नुकसान हो रहा है, इतना ही तो कहा है। ये बीजेपी का और मीडिया का बनाया गया प्रोपेगेंडा है। पार्टी में जो सही बात करता है पर हटाया गया है। आप देखिए तो पार्टी में किसी भी पार्टी की आप बात करिए, तो जब भी मुखिया के ऊपर कोई प्रहार करता है या उसके केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर प्रहार करता है तो समस्याएं फिर उसी आदमी पे आती है जो बोलने वाला होता है। तो लक्ष्मण सिंह को ये तो भूलना ही पड़ता है, ये पहले मालूम था कि हम निष्कासन हमारा तय है, और अगर हम पार्टी खिलाफ, तो उन्होंने ये पहले से ही उन्हीं की बात को दोहरा दिया उनने, और दोहराना उनके लिए कष्टप्रद हो गया। तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर जो बातें होती है उसको आप पार्टी फोरम में रखिए, और अगर बाहर कर रहे हैं तो फिर निष्कासन की तैयारी रखिए। तो उनको, मुझे लगता है कि ये उनको पहले से ही मालूम था कि मुझे पार्टी से बाहर जाना है, और ये तय करके आए थे, इसलिए उन्होंने बयानबाजी चालू की थी। तो गजानन जी, पार्टी फोरम पर ये बात रखते तो कार्रवाई नहीं होती? अगर पार्टी फोरम पे अगर किसी व्यक्ति से, और ये कोई पहलगाम वाली घटना या इस राहुल गांधी जी के ऊपर कहे हुए बयान के ऊपर निष्कासन नहीं है। अरे भाई, लक्ष्मण सिंह जी के आप पुराने बयान निष्कासन वाले कह रहे हैं, मुकेश नायक को डबल से सुना दूं आपको, कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी के बारे में क्या बोला, इसलिए कार्रवाई। एक मामला तो अब एक बात बताइए, जिस तरह मैंने ये कहा कि हम तो रुआ से बैठे थे सनम और तुम इत्ते में भैया आ गए, तो ना तो मेरा कोई सनम हो गया ना कोई भैया हो गया। ये एक मुहावरा होता है, जिस तरह दीदी ने कहा
कि मैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कहा है। लंगड़े घोड़े वो लोग, एक उदाहरण के तौर पे बताया गया कि घोड़ों की किस प्रकार के हमारे जो साथी है, किस प्रकार की कल्चर और किस प्रकार के नेता होते हैं। वो उन्होंने कहावत का उपयोग किया था, ठीक है गजानन जी, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने बात सही कही है क्या और गलत जगह पे कही है? लक्ष्मण सिंह जी को अगर किसी से कोई आपत्ति थी तो उन्हें पार्टी फोरम पर बात करनी थी। वो सत्ता में रहने वाले आदमी विपक्ष में नहीं रहे, इसलिए उन्हें भाजपा में जाना था। एक बात यदि पार्टी फोरम पर की जाती तो कार्रवाई नहीं करनी थी। गांधी नेहरू को टारगेट करने वाले नेताओं को जब टीआरपी चाहिए होती है तो वो टीआरपी हासिल करते और बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व पर जाकर बैठते। इसके पूरा उदाहरण आप पीछे कंगना रनावत को टीआरपी के लिए आपके एक नेता कह रहे हैं कि गलत जगह बयान दिया। बात तो सही की है, मतलब उन्होंने, चलिए सुनवा देते हैं। अरुण यादव जी कह रहे हैं कि वो यदि सही जगह पे कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत जगह पे कही। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो बात पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए वो पार्टी फोरम पर ना कह के पब्लिक फोरम पे कहना मैं उचित नहीं मानता हूँ। कह रहे हैं कि मैं उचित नहीं मानता हूं, पार्टी फोरम पे कहना चाहिए थी। मतलब वो कह रहे हैं बचपना करते हैं रॉबर्ट वाड्रा, नादानियां करते हैं राहुल गांधी। बात सही कही है लेकिन गलत जगह पे कही है तिवारी जी। अरुण यादव जी ने सिर्फ एक बात को लेकर नहीं कहा, उन्होंने हमेशा से जो लक्ष्मण सिंह जी कहते आए हैं, हमेशा से अरे आप सबको गालियां क्यों कर रहे हो भाई? जिस पे कार्रवाई हुई उसकी बात करेंगे ना। हाँ, तो लक्ष्मण सिंह जी जो हमेशा जिस मुद्दे पर कार्रवाई की है, आप तमाम चीजों को महेरी बना रहे हैं, आप घुमा घुमा के उसको मटके में। आप इस बात को लेकर सीधे इस लास्ट वाले मुद्दे पर लेके आ रहे हैं। अरे आपके नेता लेकर आए, उस पर नोटिस दिया, उस पर कार्रवाई हुई है ना। भाजपा के नेता तय आपकी करेंगे, अनुशासन समिति ने उसी पे कार्रवाई की है कि नहीं। कार्रवाई उनके लक्ष्मण सिंह जी को बहुत पहले से, मैंने आपको पहले भी बताया, आपके साथ बैठे हुए पत्रकार साथी आप, उन्होंने भी इस बात का विश्लेषण किया और मैंने भी आपको बताया कि उन्हें पूर्व से ही कह दिया गया था और पूर्व में भी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस बात के लिए ताकीद किया था कि आपको अगर किसी व्यक्ति से, पार्टी से या अच्छा, बाकी के नेता परेशानी हो तो, जैसे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जब ये गांधी परिवार पर बोलेंगे हैं, आपके एमएलए जो पूर्व एमएलए गोपाल चौहान जिन्होंने कहा था एक एक गोली 6-6 यादवों को मारेंगे, ये सब पर गांधी परिवार पर बोलेंगे तब इन पर कार्रवाई होगी। अभी नहीं होगी ना, अभी इनको सिर्फ चेतावनी देती जाएंगे। हमारी अनुशासन समिति इस बात का निर्णय लेती है और कोई भी निर्णय एक दिन में नहीं होता। कोई भी निर्णय बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी संविधान देता है सबको। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह पर जो कार्रवाई हुई है वो एक क्या नजीर बनेगी कांग्रेस के लिए, या सिर्फ राहुल गांधी या गांधी परिवार पर सवाल उठाने या उन्हें नसीहत देना नेताओं के लिए भारी पड़ता है, या अन्य नेताओं के साथ भी वही व्यवहार होगा जो लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ, जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर इस तरह के बयान दिए और पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। चाहे दिल्ली से लेकर हम मध्य प्रदेश तक की बात करें, तब कहीं जाकर ये लगेगा सबको एक नज़र से यदि पार्टी देखे तो कि सही कार्रवाई हुई। फिलहाल तो ऐसा अंदेशा भी है और एक लग भी रहा है कि लक्ष्मण सिंह सिर्फ गांधी परिवार को निशाना बनाने की वजह से पार्टी से निष्कासित किए गए। आगे इसका क्या असर होता है पार्टी पर, अनुशासन बरकरार होगा या नहीं, ये तो देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।